3-4 महीने पहले पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड अंतर्गत राजाभट चाय बागान के रहने वाले एक चाय श्रमिक ज्योतिन मुंडा जी के घर में रात के घनघोर अंधेरे में आके हाथी ने घर तोड़ दिए। ये हाथी ने तोड़ा था ये इस घर को, और डिपार्टमेंट की ओर से क्या खबर आया आज तक आप कुछ खबर नहीं। आपको अभी तक कोई समाज सेवी, कोई बड़े लोग आपको मदद करने के लिए नहीं आए? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हाल ही में एक बड़े तूफान आए थे कालचिनी प्रखंड में। हाँ। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? यहीं पर बैठ के रह गए। आपको डर लगे होंगे? हाँ, डर तो लगा था। अब घर मतलब उजड़ जाएगा ना, क्या करेगा, इसलिए हम सो गए थे। सोने के बाद आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ज्योतिन मुंडा जी के घर को आज तक किसी भी समाज सेवियों द्वारा या फिर किसी भी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा सहायता प्रदान ना किए जाने की खबर मिली है। तीन चार महीने पहले पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड अंतर्गत राजाभट चाय बागान के रहने वाले एक चाय श्रमिक ज्योतिन मुंडा जी के घर में रात के घनघोर अंधेरे में आके हाथी ने घर तोड़ दिए। और हमने एक खबर किए थे यहाँ के 3-4 महीने पहले, लेकिन आज तक उन्हें बड़े लोगों ने मदद ना देने की खबर हमें मिली है। और आज तक उनके घर इस तरह से बिखरे हुए हमें देखने को मिले। और यहाँ पर जिस तरह के घर है उनके, आज बारिश का मौसम शुरू हो चुके हैं इस साल के, तो उन्हें किस तरह का समस्या होंगे, झेल रहे होंगे, और उनके समस्या के कारण वे कैसे रह रहे होंगे, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे उनसे, ज्योतिन मुंडा जी से, एक चाय श्रमिक ज्योतिन मुंडा जी से। तो चलिए हम जानते हैं। सर्वप्रथम नमस्कार ज्योतिन मुंडा जी आपको। और अब इस समय कैसे रह रहे हैं? जैसे कि घर देख रहे को मिल रहे हैं कि इस प्रकार से बिखरा हुआ है, सोने के लिए भी जगह नहीं है। एक कोना में सोते हैं, क्या करें। एक दीवार है, दीवार के साइड में सो लेते हैं। कभी इधर हवा करता है, हवा आता है तो पानी अंदर घुस जाता है, उस समय हम बैठ के रह जाते हैं जी तो अब उनके बाद अब क्या करें, अब कहाँ पर छुपे हैं जी। यही तो। आपको अभी तक कोई समाज सेवी, कोई बड़े लोग आपको मदद करने के लिए नहीं आए? कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है अभी तो। मैनेजर एक प्लास्टिक दिया था बागान तरफ से, उनको प्लास्टिक भी एक तरफ लगाएंगे तो दूसरी तरफ नहीं है जी इसलिए उसको वो प्लास्टिक को भी लेके रखे है। जी। तो 5x5 प्लास्टिक में क्या होगा, दीवार है 10 फुट का, हाँ जी। अब 5x5 प्लास्टिक दिए हैं, उसमें क्या करें, इसलिए प्लास्टिक को ऐसे रख दिए हैं। जी जितिन जी, आप ये बताइए कि आपके घर में कितने परिवार? हमारा घर में परिवार है, मेरा बेटा है, मेरा पुतौ है जी। और मेरा नाती है और हम है। इस घर में अभी कौन कौन रह रहे हैं? अभी हम अकेले हैं। अब आप मेरा बेटा और पुतौ लोग तो अपना ससुराल पे गए हैं, घर ये तोड़ने के बाद वहाँ रहते हैं। हम यहाँ अकेले रह जाते हैं। आप अकेले? आप चाय बागान में काम करते हैं? हाँ, मैं नहीं करता हूँ, एक्चुअली मैं करता था लेकिन मेरा लड़का को दे दिए हैं। मेरा लड़का लोग काम करता है। क्या आप ये दिखा पाएंगे आप अभी कहाँ सो रहे हैं? हाँ, तो चलिए हमें दिखाइए कहाँ सोते हैं आप। तो दर्शकों, अब हम जानेंगे कि वे कहाँ पे सो रहे हैं इस वक्त। मुसीबत से लड़कर एक चाय श्रमिक जो है ज्योतिन मुंडा जी, तो उनके घर के हम अंदर जा रहे हैं इस वक्त। चलिए वे कहाँ पर सोते हैं आप सभी को दिखाते हैं। जगह पे सो जाते हैं जी यहाँ पर सोते हैं, यहाँ सो जाते हैं। अब क्या करें, अब इधर इधर बारिश हो जाता है। हाल ही में एक बड़े तूफान आए थे कालचिनी प्रखंड में। हाँ। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? यहीं पर बैठ के रह गए। आपको डर लगे होंगे? हाँ, डर तो लगा था। अब घर मतलब उजड़ जाएगा ना, क्या करेगा, इसलिए हम सो गए थे। सोने के बाद उठ के बैठ गए। जोर हवा आया उस समय, उठ के बैठ के सुबह कर दिए। और ये हाथी ने तोड़ा था ये इस घर को। हाँ। और डिपार्टमेंट की ओर से क्या खबर आया आज तक आपको? आप कुछ खबर नहीं हुआ है कि इस घर में जो क्षति हुई है कब तक मिलेंगी? वो भी कुछ नहीं मिला, ये भी। ये भी नहीं। तो दर्शकों, जैसे कि आप सब
देख रहे थे कि यहाँ पर किस प्रकार का अभी तक समस्या इस घर में हाथी ने बहुत बेरहमी से जंगल से आके हाथी ने घर तोड़े थे, लेकिन आज तक जो है चाय श्रमिक ज्योतिन मुंडा जी के घर को ना डिपार्टमेंट से ना बड़े लोगों से सहायता मिलने की जानकारी मिली है। तो क्या ये हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे समाज में इतना लेट काम क्यों हो रहा है और लोग एक दूसरे को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? इतने बड़े बड़े लोग आखिर किस काम के लिए? अभी अभी बताया उन्होंने, घर में तूफान जब आते हैं तो वे अंदर सोते हैं और वे बड़े चिंता जाहिर करते हुए कहे उन्होंने कि यहाँ पर वे सोते हैं। जब हाल ही में तूफान आए थे, कालचिनी प्रखंड में एक बड़े तूफान आए थे, उस वक्त भी वे इसी के अंदर डर के मारे चुपचाप सो रहे थे, खुद को बचाते हुए। तो दर्शकों चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पर, आइए किस प्रकार के दृश्य है। तो दर्शकों देख सकते हैं आप सब, यहाँ पर 3-4 महीने पहले ज्योतिन मुंडा जी के घर को इस प्रकार से हाथी ने तोड़े थे और आज तक उन्हें सहायता ना मिलने की खबर हमें मिली है। देख सकते हैं ये दीवार जो है कितनी बेरहमी से तोड़े थे जंगली हाथी ने। ये घर पहले चाय श्रमिकों को जो कंपनी से मिला करता था वही घर है, उसी में वे रह रहे थे। हालांकि चाय श्रमिकों के आप लोगों को तो पता ही होगा कि किस तरह का आमदनी होता है। वे लोगों के पास होते तो कुछ नहीं, मगर वे लोग जीने के लिए बस छोटे मोटे काम करते रहते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ज्योतिन मुंडा जी के घर को आज तक किसी भी समाज सेवियों द्वारा या फिर किसी भी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा सहायता प्रदान ना किए जाने की खबर मिली है। तो दर्शकों ये सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे देश की, हमारे समाज की। तो देखते रहिए SG न्यूज़ वर्ष, मिलते रहेंगे नई नई खबरों के साथ। धन्यवाद।